सड़क दुर्घटनाओं अथवा अन्य हादसों में हाथ पांव गंवा देने वाले दिव्यांगजन को अब पहले से अधिक सुविधाजनक और अत्याधुनिक कृत्रिम अंग त्वरित निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। इसके लिए नारायण सेवा संस्थान के लियो का गुड़ा स्थित परिसर में देश की प्रथम निःशुल्क आर्टिफिशियल लिम्स फैब्रिकेशन यूनिट स्थापित की गई है। ये जानकारी संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि रोटरी क्लब इम्यूरी ड्यूड हिल्स यूएसए और रोटरी क्लब उदयपुर मेवाड़ के सहयोग से स्थापित इस यूनिट का उद्घाटन 15 मई को प्रातः 10:30 बजे संस्थापक पद्मश्री कैलाश मानव, पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन एवं पैरा ओलंपियन दीपा मलिक एवं रोटरी अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों के सानिध्य में संपन्न होगा। इस यूनिट में ऑटोबॉक जर्मनी की मशीनें लगाई गई हैं और इसमें बनने वाले कृत्रिम अंग अधिक हल्के और सुविधाजनक होंगे। संस्थान अध्यक्ष ने बताया कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय है और इसमें हाथ पैर खोने वाले ही नहीं, उनके परिवार भी अत्यंत कष्टदायी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। आंकड़ों की अगर बात करें तो देश की कुल आबादी का लगभग 2% हिस्सा दिव्यांगता का शिकार है। इसमें ज्यादा संख्या कटे हाथ पैर वालों की है। संस्थान के प्रोस्थेटिक एवं ऑर्थोटिक यूनिट हेड डॉक्टर मानस रंजन कहते हैं कि दुर्घटनाग्रस्त दिव्यांगों को कृत्रिम हाथ पैर उपलब्ध कराने का कार्य संस्थान ने 2011 में शुरू किया था। अब तक 28,000 से ज्यादा दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्ब लगाए जा चुके हैं। संस्थान के सहायता शिविरों में आने वाले हजारों हताश, लाचार, अंगविहीनों की दुर्दशा पर संस्थान की टीम ने लंबे समय तक रिसर्च की, जिससे बेहतर लिम्ब प्रदान करने की व्यवस्थित और तकनीकी प्रकोष्ठ की शुरुआत की जा सके। संस्थान इस क्षेत्र में सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट लगाकर गुणवत्ता और एकरूपता के साथ बहुत ही कम समय में ज्यादा दिव्यांगों को लाभान्वित कर पाएगा। इस यूनिट के लगने से आधुनिकता और तकनीक के साथ संस्थान अन्य देशों द्वारा कृत्रिम अंग निर्माण प्रणाली के समकक्ष होगा। गरीब दिव्यांगों को देश में ही नहीं, अत्याधुनिक प्रोस्थेटिक मुफ्त में मिलने से उनकी प्रगति एवं उनमें संतुष्टि के भाव पैदा होंगे। इस मशीन से प्लास्टर कास्टिंग, प्लास्टर मॉडिफिकेशन, थर्मोप्लास्टिक मोल्डिंग, प्लास्टिक लेमिनेशन जैसी क्रियाएं उच्च तकनीक से संभव हो पाएंगी। नारायण सेवा संस्थान एवं रोटरी क्लब मिलकर भारत की सर्वप्रथम निःशुल्क अत्याधुनिक कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला अर्थात सेंट्रल फैब्रिकेशन यूनिट का 15 मई को प्रातः 11 बजे शुभारंभ करने जा रहा है। इस इकाई में ऑटोबॉक जर्मनी से आयातित मशीनें लगाई गई है। 1,35,00,000 करीब फंड रोटरी क्लब ने किया है और लगभग 50 से 70 लाख फंड नारायण सेवा संस्थान ने अपने डोनर से किया है। 2-2.25 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट के द्वारा हम लोग आने वाले समय में पेशेंट्स को बहुत गुणवत्ता वाला अत्याधुनिक मशीनों से बनाया हुआ 00 mm एक्यूरेसी के साथ लाइट वेटेड आर्टिफिशियल लिम्ब दे पाएंगे, जो मल्टीनेशनल कंपनीज अभी लाख रुपए, 70,000 रुपये उन पैरों के लेती है और गरीब व्यक्ति को पैर मुहैया नहीं होता। पहले भारतवर्ष में और अभी भी भारतवर्ष में बहुत सारी संस्थाएं SDP पाइप को मोल्ड करके पैर बना के दे रही है। वो बहुत ज़्यादा वजन में वेटेड होता है और उसका सॉकेट इस प्रकार का होता है कि वो पैर को, जो कटा हुआ पैर है, उसको तकलीफ़ देता है, उसमें घर्षण होता रहता है और घाव का निर्माण हो जाता है। तो वो पेशेंट को पैर है लेकिन वो पैर को वो टाँक देता है या वो फेंक देता है, लेकिन उसके पास और कोई उपाय नहीं था आज तक। एक गरीब व्यक्ति के पास अगर एक 1,500 रुपये का पैर मिल रहा है और दूसरा कोई संस्था देने वाला ही नहीं है पैर, तो उसके पास उपाय क्या है उसको लेने के अलावा। लेकिन अभी नारायण सेवा संस्थान ने मॉड्यूलर आर्टिफिशियल लिम्ब बनाना शुरू किया है, जो पेशेंट के स्टम्प को नाप लेकर, मेज़र लेकर बनाया जाता है और पॉलीप्रोपिलीन शीट, जो लाइट वेटेड शीट होती है, जो 250 डिग्री टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाती है, वो लगाकर उसके अंदर पैडिंग लगाकर और नीचे एक पाइप और अभी आपको बता दूं कि जो हमारा घुटना है वैसा ही घुटना मैकेनिकल बनाया जाता है। तो वो फुट भी उसमें रबर का बहुत अच्छा यूज़ किया जाता है। तो इस पैर को पहनने के बाद व्यक्ति को चलना फिरना बहुत आसान हो जाता है और कोई व्यक्ति अगर देखता है तो सामने वाले को एहसास ही नहीं होता इसके पैर नहीं है। और इवन टू अगर अबोव नी पैर कटा हुआ है तो भी एहसास नहीं होता, क्योंकि इसमें घुटना फोल्ड होता है। जैसे हमारा पैर चलता है वैसे ही एक आर्टिफिशियल लिम्ब पहने हुए व्यक्ति का पैर चलता है जिसका अबोव नी पैर कटा हुआ हो। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। जो SDP पाइप का पैर है उसमें घुटना मुड़ता नहीं, आपको स्ट्रेट ही चलना पड़ेगा। स्ट्रेट चलने में बड़ा बुरा लगता है, व्यक्ति बताना नहीं चाहता मैं दिव्यांग हूँ, लेकिन सामने से पता लगता है ये दिव्यांग है। और इस पैर को पहनने के बाद एक आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, व्यक्ति को लगता है कि मैं भी एक आम आदमी की तरह हूँ, मुझे कम मत समझिए आप।
और इस इकाई का उद्घाटन पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया PCI की चेयरमैन दीपा मलिक कर रही हैं। दीपा मलिक दिव्यांगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।